रवि सर, इन्होंने लगभग 20 सालों बाद एक्टिंग में वापसी की है। तो सर, कोई आपने एफडी करा रखी थी, मैच्योर होने का वेट कर रहे थे या क्या? मैं कभी भी कहीं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना डिसीजन लेने में। हाँ जी। तो मैं अपनी वाइफ की फ्रेंड को फोन करता हूँ। ये कंफ्यूज के चक्कर में कहीं डिफ्यूज ही ना कर दें वो आपको। कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाटिया साहब, ये हमें भी बताओ कैसे करते हैं ये? ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसी। हम भी करना चाहते हैं रिस्पेक्ट। मेरे पापा ने मुझे ये घड़ी गिफ्ट दी है, मिस्टर इंडिया वाली। पापा, मैं गायब हो रहा हूँ। 1 2 3। अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया? पापा, हाँ बेटा। मैं इधर हूँ। बेटा तू कितना भी हाथ दिखा ले, तू गायब हो चुका है। ओह, केला हवा में उड़ रहा है। दोस्तों, आज हमारे सीजन का जो है फिनाले एपिसोड है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर। सोनी टीवी ने इतना प्यार दिया, और सोनी टीवी ने अर्चना जी को तो प्यार के साथ साथ पर लाफ्टर 5000 रुपया भी दिया है। ये घर जाकर रोज ये हिसाब लगाती हैं। आज मैं 6.5 लाख का हंस के आई हूँ। इनको इतनी आदत हो गई है, कोई वैसे भी पार्टी में इनको कोई चुटकुला सुनाता है, उससे भी 2000 मांग रही थी। वो आदमी कहता है, मैडम आप बीच में खांसी भी थी तो 200 काट लो उसका। मतलब जोक सपाट, हम लोगों ने 10 साल पहले ये शो स्टार्ट किया था। साल बदल गए, चैनल बदल गया, कई तो आर्टिस्ट भी बदल गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है आप लोगों का प्यार। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। मेरी सारी किश्तें चुक गईं। दिनेश का स्कूटर भी लोन फ्री हो गया। कहने का मतलब सभी के लोन चुक गए, और एक आर्टिस्ट का चुक नहीं रहा था, वो फिर चलते सीजन में आया। तेरे को मैं एक चीज कभी नहीं बोली, आज दिल से बोलती है। क्या? आई लव यू। आई लव यू टू सपना। ए, हम लोग का फोटो लो रे। फोटो किस लिए करवा रही है? मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती है, हम लोगों का कोई झगड़ा नहीं है। हम दोनों का तो दिल से पैसे का प्रॉब्लम था बाबा। आप फिर से आ गए। ये बस पब्लिक का प्यार है। पब्लिक का या इसका प्यार है? आप इतनी पतली कैसे हो गई? गैप हो गया था ना 6 महीने का बीच में। जब पता है दूसरे चैनल वाले खाना नहीं देते, क्यों गई थी उधर? लगता है तुम ऐसे मनी नहीं दोगी, तुझे राख से वश में करना पड़ेगा। बेटा मैं राख से वश में नहीं, मैं लाख से वश में आती हूँ। प्रोड्यूसर लोग मुझे नदीम भाई बताओ इनको, अगर मैं राख से वश में आ जाती तो 6 महीने पहले नहीं आती। और किकू भाई का तो मैं क्या कहूँ, ये इतने प्यारे इंसान है। चैनल अगर डिस्काउंट मांगे 10% डिस्काउंट दे देते, लेकिन एपिसोड 100% करते हैं ये ईगो नहीं रखते, सिर्फ बैंक बैलेंस रखते हैं किकू भाई। किकू भाई, आप देखते हैं, आप इतने कमाल कमाल के कैरेक्टर करते हैं। इतनी बार लेडीज बन चुके हैं ना, ये मेट्रो में चढ़ते हैं ना, इनको देख के लेडीज। शर्मा जी, हमको एक मिनट, हम सपना देख रहे हैं कि ये सच्चाई सलमान खान जी सच्ची हैं। सच्ची, हाँ सलमान भाई सच्ची में आए ये भाई होंगे आपके, हमारी जान है। देखिए, आप अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कार देखो वाले भी देख रहे हैं हमको। देख नहीं रहे हो पिछले 10 मिनट से टुकुर टुकुर, कौन हमें देख रहा है? गुड़िया, व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या है, क्या है? ये है निक जोनस, हमें प्रियंका चोपड़ा। मेरा दोस्त राजीव, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत ही बैठो बैठो, तुम्हें ऑस्कर नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट है राजीव। अभी तक आपने इनका पूरा टैलेंट देखा नहीं, क्योंकि इनका मैक्सिमम कट जाता है। तो लेकिन ये मेहनती बहुत है, बहुत मेहनती है। क्या क्या नहीं बना इस सीजन में, आप देखिए। कभी पुष्पा बन के आया, कभी सिल्वर स्टैच्यू, कभी मिथुन दा, कभी शाहरुख। इसने ठान लिया है कि जब तक मेरे से ठीक नहीं होगा मैं ट्राई करता रहूंगा। ऐसी हमारी शुमोना है, आप देखिए 10 साल से हमारे साथ है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये हर रोज सीखती है, लेकिन अप्लाई नहीं करती। चलो, अपना अपना स्वभाव होता है। ये मेरी जो बीवी है, ये YouTube की उस एड की तरह जिसको आप चाह के भी स्किप नहीं कर सकते। ये आएगी बीच में। बस शर्मा जी, बहुत हो गया। पत्नी को कम मत समझो। पत्नी सिर्फ पति के लिए नहीं, पति के लिए। देखा, झूठ याद करना पड़ता है, सच दिल से निकलता है। नहीं निकलता
तुम्हारे लिए। क्या करूं मैं? आधी लिपस्टिक दांतों पे लगी हुई है वैसे। मैं एक ना कुछ बोलने आई थी, लेकिन यार आदित्य तुमको देख के तो मैं बातें भूल गई हूँ। पांडे को देख लो, पिछला जन्म भी याद आ जाए। बिंदु, मेरा बनियान किधर है? बिंदु, बनियान किधर है? हट। थोड़ा पीछे हो जाओ, हमारे मेहमान ना ब्लॉक करो कैमरा। 10 साल हो गए शो करते करते, अभी तक नहीं पता चला ब्लॉक नहीं करते किसी। तुम इनमें पानी दोगे? बड़े छोटे पौधे हैं आपके। तो बड़े होते हैं ना इवेंचुअली। तुम भी बड़े नहीं पैदा हुए थे बेटा। मेरी आंखें भर आई। 10 साल हो गए, पहली बार काम किया लड़की ने। और हमारे बीच हमारी मंजू जी जो बैठी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। बड़ी कमाल की अदाकारा है ये, इतनी कमाल की एक्टर है, इनको पूरा याद रहता है कि कहां कहां भूलना है। अच्छा जमाई राजा, मेरी लाइन क्या है? आपकी लाइन इनसे पूछना है आपने। भूल गई। अब आई मेन कैरेक्टर में, अब बताओ आगे क्या है। बैठ के बोलो जो भी बोलना, फिर सांस फूल जाएगी, फिर पंबल मारोगी। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। भूलवा दी ना लाइन। भूलवा दी ना लाइन। जितना लिखा उतना तो बोलो। हैं? नहीं पीछे से ले लो, फिर एक साथ फ्लो नहीं आ नहीं, जाएगा। एक साथ कोई फ्लो नहीं है अभी। हाँ? बता। माँ बेटी दोनों मिलके 2 पेज याद करके नहीं आई। क्या है? मैं तो सांवरिया फिल्म में ही इनका तौलिए में देख के ना। इनका तौलिए में देख के नहीं, इनको तौलिए में देख के। क्या बोलूं दामाद जी, अब जाने दो। याद हो तो बोलूं। अतुल सर हमारे बड़े प्यारे एक्टर हैं। अतुल सर मुझे कह रहे थे कि शो में आप लोगों ने बताया कि मेरे 9 बच्चे हैं। बोलते अगर मेरी बीवी अच्छी होती तो 12 भी मान लेता, लेकिन ये। और विकल्प साहब बैठे हैं, ये इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये देखिए आप, ये हमें अक्षय पाजी ने गिफ्ट किए हैं। बोलते मैं बिजी रहता हूं, हर जगह आ नहीं सकता, तो इससे काम चला लिया करो। लेकिन ये सीजन बड़ा ही कमाल का रहा है अर्चना जी। आपको पता कितने कितने दिग्गज लोग अलग अलग फील्ड से आए। क्रिस गेल और ब्रेट ली ने आके हमें कितना हंसाया। नमस्ते। That was a Chaka Chudadino. आप सुनो की खुशी होए, आराम से थोड़ा फरंगी, थोड़ा स्पाइस। You're a tall लड़की। Guys, she's he. इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति जी से मिलकर पता चला कि वो सोशल वर्क तो करती हैं, साथ में मजाकिया बहुत है। Every book has this नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेशावर। मुझे लगा ये नारायण मूर्ति इंटरनेशनल बस कंडक्टर है क्या? मुझे लगा एकदम फिल्म हीरो के साथ हैंडसम नारायण मूर्ति डैशिंग। When he opened the door, मुझे लगा ये कौन है आदमी, छोटा बच्चा। फिल्म में कभी देखी है आपने? 365 डेज में 365 मूवी देखा। मैं कभी यंग थी उस समय, मेरा हीरो दिलीप कुमार साहब थे। क्या बात। उनका लाजवाब है। और दोस्तों इस एपिसोड के बाद हम यूएसए जा रहे हैं। अर्चना जी आप भी तो वहां जा रही ना? कहाँ? काम ढूंढने। मैं मजाक कर रहा हूँ अर्चना। देखो जो आदमी काम कर रहा होता है ना, उसके पास सिर्फ एक काम होता है, लेकिन जो वेले लोग होते हैं उनके पास 50 काम होते हैं। आप देखना कभी कभी ऐसे हमारे देश में बड़े लोग हैं, और नहीं तो ट्रेन निकल रही तो उसके डब्बे गिनते हैं 1 2 3 4। ये तो हो गए सीनियर वेले। कुछ जूनियर वेले होते हैं, वो पुल चढ़ रहे हैं ना, पुल चढ़ रहे हैं तो चढ़ते चढ़ते उनकी सीढ़ियां गिनने लगते हैं 1 2 3 4। ज्यादा वेले होते तो उतरते भी गिन लेते हैं, उतरते हुए इतनी है। मैंने बड़े बड़े वेले देखे हैं। कई तो इतने वेले होते हैं ना, सड़क पे कुत्ता जा रहा है ना, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ रहा है ये कुत्ता। तो कुत्ता है, वो करके वापस आ जाता है। फिर उनको लगता है कि गया ही नहीं। कई मैंने इतने वेले देखे ना, चींटियां जा रही होती ना लाइन बना के, उनका रास्ता रोक लेंगे और चींटी बेचारी घूम के इधर से आती, कहते पता नहीं कौन से काम।
कई लोग टेबल में पानी गिर जाता है ना, फिर उंगली से रास्ता बना के देते हैं कहाँ गिरता है। देखो अर्चना जी, मैंने 50 काम बता दिया आपको, जो अच्छा लगे कर लो। तो देखिए आजकल OTT का जमाना है, वेब सीरीज वाले खाली रहने नहीं देते। एक सीरीज खत्म होती है, उसका दूसरा सीजन आ जाता है। ऐसी कमाल की सीरीज आई थी नाइट मैनेजर, अब उसका दूसरा पार्ट आ गया। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हम सबके फेवरेट एवरग्रीन, ग्रीन ही नहीं एवर पीच एवर ब्लू कलरफुल सुपरस्टार मिस्टर अनिल कपूर। द हैंडसम बॉय मिस्टर आदित्य रॉय कपूर, मिस्टर रवि बहर, शोभिता धुलीपाला एंड तिलोत्मा शोम। वेलकम तिलोत्मा। जीते रहो, जीते रहो। द नाइट मैनेजर की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। अनिल सर पिछली बार जुग जुग जियो के लिए आए थे, तब हमारा सीजन का लास्ट एपिसोड था। आज ही आए, आज भी हमारे सीजन का लास्ट एपिसोड है। आप फिनाले के शौकीन हैं या आपको दूसरों का काम बंद कराने में मजा आता है? जोक्स अपार्ट, अनिल सर हमें बहुत प्यार करते हैं और इनकी एनर्जी ऐसी है ना, पूरे शो में जान आ जाती है। वरना मजाल है कोई आदित्य को हंसा दे। हंसाओ यार। जोक्स अपार्ट, आदित्य रॉय की खुद की एनर्जी ऐसी है, वरना मजाल है कोई शोभिता और तिलोत्मा को हंसा दे। तो देखिए हमारा ऐसा ही, हम एक दूसरे से ह्यूमर निकालते हैं, हमें बाहर से सब्सिडीज मिलती नहीं है, तो ऐसी ही बातें करेंगे हम। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अच्छा, नाइट मैनेजर में भी अनिल सर का आप लुक देखो, हमेशा की तरह कमाल है, चाहे सूट में हो चाहे नाइट सूट में हो। सर बड़ी इंटरनेशनल वाइब्स आ रही थी आपके, मैं देखा है। इंटरनेशनल सीरियसली सर। सर मैं नाइट सूट में तो नहीं था यार। मतलब वैसे ही है यार, सूट में हो नाइट सूट में हो। मतलब इंटरनेशनल वाइब्स आ रही थी सीरीज में। सर कमाल लग रहे थे आप। अच्छा। खर्चा ही बड़ा किया आप लोगों ने। हाँ, इधर से उधर 2 कदम जाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे सर आप। हमारे कलाकार आज तक ट्रक वालों से लिफ्ट मांग मांग के आ रहे हैं। तो ये जो सर आपके इतने स्टाइलिश आपने कपड़े वपड़े पहने हैं उसमें, हाँ जी, ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी, ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपकी डिमांड थी कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा? ये मेरी डिमांड थी। बड़े ही हॉट लग रहे हैं सर आप। क्या बात? थैंक यू। मैंने सलमान साहब के साथ फिल्म की जी, तो मेरे जब कपड़े का बिल आया तो काफी था जी। तो बोले यार इतना तो मेरे पूरे करियर में इतना कपड़ों का बिल नहीं है। ये बनता है सर आपका। मैंने बोला यार तू इतना गुड लुकिंग हैंडसम आदमी है, खाली जीन्स और टी-शर्ट पहने तो अच्छा लगता, हमको कपड़े पहन के थोड़ा। अरे सर, ये तो आप इसलिए बोल रहे ताकि मैं दोबारा तारीफ करूं। सर क्या लग रहा है आप? पर अनिल सर ने 2022 में थार की, जिसमें ये रेगिस्तान के सूखे में फंसे हुए थे। फिर जुग जुग जियो में, पंजाब में ये इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अभी नाइट मैनेजर में आप देखो, एक्सोटिक लोकेशंस पे इनका बड़ा ही जबरदस्त रोमांटिक अवतार जो है देखने को मिला है। सर ये महज इत्तेफाक है या थार करते हुए होठ ज्यादा सूख गए थे आपके, जो आप इसमें कंपनसेट कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल सही कहा मैंने। थार में थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्राई रोल था, तो मतलब इसको मैंने इंसिस्ट किया डायरेक्टर को, राइटर को, यार एक आध शोभिता जी के साथ थोड़ा रोमांटिक सीन होना चाहिए। नहीं, पर बहुत बहुत कमाल की सीरीज है सर। हमने ना एक बात सुनी है, पता नहीं कहां तक सच है, कि पहले नाइट मैनेजर में ना अनिल सर नेगेटिव किरदार करना नहीं चाहते थे। फिर प्रोड्यूसर्स ने जब इनको उनका पॉजिटिव साइड बताया ना कि आपकी गर्लफ्रेंड शोभिता होंगी, फिर इन्होंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी, कहते हाँ मैं करूंगा। तो सर ये कितना सच है सर इस अफवाह में? नहीं, 100% बहुत इसमें है सर। कीप इट अप। और वाकई में इतनी कमाल की ये सीरीज है, इसमें अनिल सर का और शोभिता का जो धुलीपाला है, आई मीन इनका जो केमिस्ट्री है बड़ी कमाल की है। तो शोभिता आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, हमेशा ही हमारे शो में पहले भी आ चुकी हैं। आपको पता है डोरेमोन में जो एक कैरेक्टर है नोबिता, वो बच्चों में बड़ा फेमस है। जवानों में शोभिता बड़ी फेमस है आजकल। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। ये हमेशा हमारे शो पे 4 लोगों के साथ आई हैं। पिछली बार PS1 की टीम के साथ आई थी। इस बार भी ये नाइट मैनेजर की टीम 4 लोगों के साथ ही आती हैं। आपके मन में क्या चलता है कि अगर मैं अकेली चलेगी तो 4 लोग क्या सोचेंगे? आप कभी कभी अकेली भी आ जाया करो हमारे शो पे, मतलब अच्छा लगता है। See, next time, yeah, hopefully next time. वाओ। आदित्य, आपके लिए ज्यादा क्या मुश्किल था नाइट मैनेजर में? आपका अपना किरदार निभाना या कपूर साहब के सामने यंग दिखना? वही तो है। वही टफ था पर मलंग में प्रैक्टिस मिला तो आई गॉट अ चांस टू नो हाउ इट्स डन, पर फिर भी आई फेल नाउ, क्या करें?
No. I fail, sir. I fail. No. I fail, sir. अरे अभी तिलोत्मा जी बोल रही थी कि मैं जैसे डायलॉग बोल रही थी तो डायलॉग भूल गया. She forgot to speak the नो dialogue. नो You're so नो good looking. नहीं, ये क्या हुआ? अभी एक जर्नलिस्ट मुझे पूछ रहा था कि आदित्य रॉय कपूर इतने गुड लुकिंग है. मैंने कहा हाँ. तो जब आप उनके साथ सीन कर रही थी तो आप तो लाइंस जरूर भूल गई थी. आप ऐसा नहीं, इतना भी गुड लुकिंग नहीं है कि मैं अपने लाइंस भूल जाऊँ यार. मतलब बोलो. पर आदित्य देखिए, आप बैचलर हैंडसम बॉय, कितनी लड़कियों का क्रश है इनके ऊपर. ये देखो, अपनी लास्ट फिल्म में ये गुमराह में पुलिस को गुमराह कर रहे थे, इस सीरीज में ये अनिल सर को गुमराह कर रहे हैं. तो अर्चना जी के पीछे जो 5 लड़कियां बैठी हैं वो ये जानना चाह रही हैं कि वो आपसे कोई उम्मीद रखें या आप उनको भी गुमराह कर रहे हैं. मतलब रखिए हैं? रखना चाहिए. तो आप उम्मीद रख सकते हैं. तिलोत्मा, आपने इनको अलग अलग वेब सीरीज फिल्मों में देखा, इतनी कमाल की एक्टर हैं. थैंक यू तिलोत्मा, मैंने आपकी एक सीरीज देखी, मैं नाम भूल गया, उसमें जो हथौड़े से बंदे मार रही हैं आप. जी क्या बात कर रहे हैं? नफरत हो गई आपका करेक्टर देख जी. के. इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर यू. जी. डरना मतलब कि चाहिए. इतना कमाल का किया आपने. जी जी. तो तिलोत्मा, आपका नाम बड़ा प्यारा है. तिलोत्मा में जो आपका तिलो है वो कितने तिलों का है? ये बड़ा यूनिक नाम है. तिलोत्मा को ना ब्रसल्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में फिल्म सर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है. यूके एशिया फिल्म फेस्टिवल में इनको फिल्म राहगीर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है. और आज तो कमाल ही हो गया, सीधा कपिल शर्मा शो में. मतलब क्या कहना चाहेंगी इस सफलता के बारे में आप? देखिए हूँ देसी, तो मतलब यहाँ इज्जत मिल रही है तो बस सब कुछ मिल गया यार. हाउ स्वीट. थैंक यू फॉर कमिंग तिलोत्मा जी. शुक्रिया. वाह, 2 चाय मेरे लिए. एक अच्छा सॉरी, ओ यार मैं तेरे को देखा नहीं ना अच्छे कपड़ों में, सॉरी. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello, ma'am. I'm your night manager. Any problems? यस यू आर आवर प्रॉब्लम. और तेरे घर वाले ने तुझे घर में रखते, तुझे नाइट मैनेजर किसने रख लिया बे? यार कभी थोड़ा सा तमीज से रहा करो. हाँ. आज मैं आदित्य राय कपूर से इंस्पायर होके नाइट मैनेजर बना हूँ. जस्ट लाइक हैंडसम. तो सोबिता धुलीपाला से भी इंस्पायर होके मुंह भी धुल लेता थोड़ा. अनिल सर, आपके दोस्त यहाँ पर आते हैं ना, आपकी इतनी तारीफें करते हैं. और ये मेरा एक दोस्त देख लीजिए आप. तेरा एक दोस्त, तेरा एक ही दोस्त हूं मैं. बाकी ने बैन कर रखा है. बाकियों ने अपने बच्चों को ट्रेन कर रखा है कि जब भी अंकल आए इनकी चाय में थूक देना. सर मुझे इसे दोस्त रखना ही नहीं है सर. अनिल सर, एक रिक्वेस्ट है, वो टाउन साइड आपके ऐसे कोई अमीर दोस्त हो तो मुझे एक दोस्त ऐसा दे दीजिए. टाउन में ऑटो और ये वाला मुंह दोनों बैन है, पहली बात. आदित्य, आप जिम में 100 किलो उठाते हो, ये 65 किलो का, इसको उठा के कहीं लेके क्यों नहीं जाते आप? तुझे वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ. तुझे पता, जब तेरी एंट्री होती है ना, सारे कैमरामैन चाय पीने जाते हैं. तेरा कुछ भी शूट नहीं करते हम लोग, ये तो हम आपस में करते हैं. तभी मैं सोचूं, इतने दिनों से मैं शो कर रहा हूँ, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं यार? इसको ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम सर. इसको इसी शो में आना. मैंने इसको इतने अच्छे काम लगवाए. फिर मैंने एक जॉब ढूंढी है. अभी बारिश होने वाली ना. हाँ. मेंढक कूदते हैं. हाँ. उनके घुटनों में दर्द होती है. उन्हें मेंढकों के घुटने ढूंढ के मसाज करनी है. अगर तेरे को नहीं पसंद है तो बता. नहीं, तुम्हारे जो मेढक हैं बैंकॉक आए हैं, मैं जो उन्होंने मसाज करनी है. फिर एक और काम है. हाँ. गवर्नमेंट जॉब है. हाँ. सीलिंग देखा तूने? हाँ. इसके नीचे से मछलियां निकलती हैं. हाँ. उनको फास्ट टैग लगाना ताकि टोल दे के जाए. तो अगर हाँ कर, मैं तेरे को काम पे लगवाऊं. अनिल पाजी इतने अजीब अजीब काम देता है. परसों मुझे पता क्या कह रहा था, कहता जो बुजुर्ग छिपकलियां हो जाती ना, उनकी पकड़ हो जाती कम, तो वो नीचे गिर जाती हैं. तूने उनको पैराशूट लगाने हैं. तो क्या बुरा काम है इसमें? बुरे यार, कोई ढंग का काम दो. इतना बड़ा शो चला रहे हो, शो में काम दो मेरे को. शो में दे देते तेरे को. जितने भी सीनियर सिटीजन आते हैं ना, यस, हाँ, और एसी की वजह से उनके घुटने वो हो जाते, ठंडे हो जाते थोड़े. हाँ. उनके उनके पैरों को तूने मुंह से गर्म करना. ऐसे मैं काम देता हूँ, करता नहीं है ये. अनिल सर, मैं आपके पद चिन्हों पे हूँ. आपको लगता है इतना हैंडसम आदमी ये काम करेगा, ऐसे ऐसे करता अच्छा लगता है? लो भी, अब की इसने मार खाने वाली बात. ये हैंडसम फेस. ये लड़की देखने गया सर जी, तो इसके मम्मी डैडी कहते हैं बेटा हम लोग बड़े ओपन माइंडेड हैं, तुम खुल के बोलो, शर्माओ नहीं, कुछ भी बोल सकती हो. कहती अच्छा गेट आउट. तो बताया इनको. ये लड़की देखने गया, लड़की के बाप ने 101 रुपया दिया. कहता नहीं अभी तो रिश्ता तो होने दो. कहता बेटा नहीं. कहता मैंने लड़की तो देखी नहीं. कहता लड़की ने ऊपर से तुम्हें देख लिया है, ये तो वापस जाने का किराया दे रहे हैं हम. स्वागरात वाले दिन इसकी बीवी गर्म पानी ले आई. कहता अरे गर्म दूध लाते. कहती नहीं मुंह धुलो अपना. यार मेरे से तो बात ही मत करना.
इतने बड़े बड़े लोग हैं, आज मैं इनसे बात करने आया हूँ। तो जब इतने बड़े बड़े लोग आए तो क्यों इतना छोटा मुंह लेके आया था? मुझे उनसे बात करने दे। यार मैं कर लूंगा तो कुछ। सर मेरा इधर होटल है, सो आई एम द नाइट मैनेजर देयर। तो मेरे पास अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, ताकि आप अगली बार आओ तो प्लीज मेरे होटल में आइएगा। ओके ठीक है, आ जाइए। क्या बात है, क्या बात है, अनिल जी आए हुए हैं यहाँ। मजनू भाई नमस्कार। आदाब आदाब। दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं, मेरे को लगता है इनके हाथ में कोई स्कीम लगी है। 21 दिन में जवानी डबल हो जाती है। लेकिन सर आपकी इस वजह से आज की जनरेशन को 3 चीजें कभी देखने को नहीं मिलेगी: डायनासोर, एलियन और अनिल साहब की टमी। आदित्य जी, फिटनेस में तो आपका भी कोई सानी नहीं है, कमाल की फिटनेस है आपकी। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मुझे ना कुणाल रॉय कपूर की फिटनेस ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब है वो है, कमाल के 6 पैक्स हैं उनके, जो शर्ट पहनते हैं वो भी। क्या बोल रहे हो? मैं कपूर से कपूर को जला रहा हूँ यार। शुरुआत हमारी होती है असली वाले अक्षय पाजी से, सीजन खत्म होते होते हमारा बजट फिर आप हाँ, देखो उनकी प्रमोशन तो सब कर रहे हैं, आप मेरे होटल की प्रमोशन करो ना। उसको रिनोवेशन की जरूरत है। साउंड लाइक बॉडी लैंग्वेज से दिमाग खराब हो गया मेरा। अनिल साहब, मखड़ी आती है जाला लगा के जाती है, इसके होटल में मकड़ी आती है थप्पड़ लगा के जाती है। रवि साहब, Yes, इनके sir. रूम में इतने सस्ते और घटिया किस्म के रूम है, चूहे नाचते हैं इनके रूम में। साहब आप बताइए, 600 रुपए का रूम है, उसमें चूहे नाचेंगे और क्या नोरा फतेही नाचेगी आके? जिस तरह से आपने देखा, इस जोक में नोरा फतेही की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन भाई साहब को नोरा फतेही चाहिए है, नोरा फतेही चाहिए। मजा बड़ा आता है। ये मजा लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं आदित्य जी आपको बताऊं, सबसे खराब होटल है इनकी, क्योंकि रात को 9 बजे कोई सोता नहीं है, 4 बजे सुबह कोई उठता नहीं है। क्या होटल है? 4 बजे ना आप उठते हो, हमारे तो सूर्य भी ना 6 बजे उठते हैं। हाँ, वो मैंने पेटिशन डाला है, सूरज भगवान 2 दिन बाद 4 बजे आएंगे। लेकिन मैं अपने गेस्ट नहीं उठाऊंगा, वो यहाँ आते हैं रिलैक्स करने। कैसा रिलैक्स? कहाँ का रिलैक्स? 12 बजे तक चेकआउट करते हो, फिर कैसे रिलैक्स होंगे लोग? कैसे जल्दी उठेंगे? सुबह 4 बजे का चेकआउट रखो, फिर देखो 2:30-3 बजे कैसे उठते हैं लोग। तुम दोनों ने आपस में करना था तो पीछे ही कर लेते, आगे क्यों आए थे? लगे हुए हैं। सर मैं आपको बताऊं, इन्होंने हर कमरे में टीवी लगवाया हुआ है। टीवी हटाओ हर कमरे में से। अच्छा, हाँ। क्या लगवाए वहां? सीसीटीवी। तो गेस्ट का एंटरटेनमेंट कैसे होगा? गेस्ट का एंटरटेनमेंट नहीं होगा, लेकिन जो बाहर लोग फुटेज देखेंगे उनका कमाल का एंटरटेनमेंट होगा। एक्चुअली अनिल सर, क्या हुआ है, 10 बज गए हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली ये सो जाते हैं 9 बजे, आप 1 घंटा लेट हो गए हो। वो तू असली वाले की बात कर रहा है, मैं तो 12-1 बजे सोता हूँ रील्स वगैरह देख के। अभी तू मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरे को तेरी होटल वोटल में नहीं रहना। तू जो पैसे दिए थे मैंने, वो वापस दे दे, मैं चला जाता हूँ। 5 लाख रुपए दे। आपने तो 5000 बोला था। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। आप सब देखिए, नाइट मैनेजर को एंजॉय कीजिए। मैं जाता हूँ सर, मेरा बॉक्सिंग का टाइम हो गया है। मेरा जो बॉक्सिंग बैग है वो भी तैयार है। कहाँ पे? बताता हूँ तेरे को, आजा। नहीं नहीं, आजा, बताता हूँ तेरे को, आजा। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, हमने कुछ फोटोग्राफ्स निकाली हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। प्लीज हैव ए लुक। लीजिए जी, बोहनी हो रही है अनिल सर की फोटो के साथ। विंटेज लंदन स्टेट ऑफ माइंड दिस मंडे। वेरी नाइस पिक्चर अनिल सर। ओहो, गाड़ी की नंबर प्लेट पे भी ए लिखा हुआ है। अनिल कपूर साहब की फोटो बड़ी मजेदार है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये शुरू से ही गाड़ी थी या पहले तोप थी? इस फोटो में सिर्फ लंदन ही विंटेज है, क्योंकि अनिल सर तो आज भी यंग हैं। सर मैं एक राइटर हूं, आपको लेके मैंने एक कहानी लिखी है जिसमें आपके साथ 10 हीरोइन है।
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 10 हीरोइन से आपको बात करनी है। आइडिया अच्छा लगे तो मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। और दिखाइए। ओहो, क्या बात है कपूर साहब। टोल्ड यू आई विल बी रेडी विद माय बिकिनी बॉडी। वाओ, #मंडे मोटिवेशन। वाओ, ये तो 6 साल पुराना फोटो है। 6 साल पुराना है? 6-7 साल हो गए। वाओ यार, क्या बहुत बात टाइम हो है। गया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। बिकनी बॉडी तो बना ली, अब अगली फोटो मालदीव से डालेंगे बिकनी पहन के। बॉडी बन जाए तो बंदा मौसम नहीं देखता, कहीं भी कपड़े उतार देता है। अगर इनके घर वालों ने इनकी टी शर्ट के बदले बर्तन ना लिए होते तो इस फोटो में ये अर्धनग्न नजर नहीं आते। कमर इतनी पतली हो तो पैंट में भारी पर्स नहीं रखना चाहिए, पैंट नीचे खिसक सकती है। और दिखाइए। शोभिता ने फोटो डाला, कचौरी खाओ खुशियां मनाओ, हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपको जिंदगी भर कचौरी खाना है तो मुझसे शादी कर लो, मेरी कचौरी की दुकान है। ये सोच रही हैं बची हुई भी खा लेती हूँ, कल एक्सरसाइज ज्यादा कर लूंगी। हाँ तो फिर ठीक है बात। और दिखाइए। तिल गुड़ की जगह आप संक्रांति पे कचौरी खा रही हैं, चॉकलेट डे पर समोसा खाती होंगी। किसी ने उसको रिप्लाई किया, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरे बाप का खा रही है? उसको फिर रिप्लाई किया उसने, कहता मैं तो चाहता हूं मेरे बाप की खाए उनकी बहू बनके। कैसे? बस जिस तरह आप कचौरी को देख रही हैं, मैं चाहता हूं ऐसे ही एक बार मुझे देख लीजिए। किसी ने रिप्लाई किया, मैंने तेरी फोटो देखी है, तुझे एक ही बार देखा जा सकता है। दिखाइए और आगे। ये तिलोत्तमा जी ने फोटो डाला है, लिखा है जाने मन फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, डोंट बी लेट टार्जन, द ट्री नीड्स प्रूनिंग। वाओ, क्या मतलब इसका? मतलब प्रूनिंग का मतलब थोड़ा सा उसको शेपिंग, हेयर कट चाहिए। अच्छा जी, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। I look like a frog. टार्जन लेट क्यों होगा, उसको तो कपड़े पहनने की भी टेंशन नहीं होती। मैम आपका अकाउंट हैक हो गया है, कोई उल्टे सीधे कैप्शन लिख रहा है। बंदर इनका फोन लेके ऊपर चढ़ गया है, अब ये डाली हिला हिलाकर उसको डरा रही हैं। और आगे दिखाइए। आईज ऑन द प्राइज। ओहो बैल साहब, आईज ऑन द प्राइज। प्रस्तुत पंक्तियों से कवि का क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मेरी आंखें सिर्फ वो मच्छी की आंख देख रही। हाय हाय, क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने से पहले जीरो चेक करते हुए। जैसे ही 100 रुपए मीटर में दिखेंगे वैसे ही गाड़ी रुकवा देंगे। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपके दोस्त के साथ बाइक पे बैठी दिखे, लगता है ये ऐड पढ़ रहे हैं विरार में सस्ती दरों में प्रॉपर्टी। और दिखाइए। लो जी अनिल सर, शिमला फोटो डंप। वाओ, कमेंट्स दिखाइए। इनके साथ तीनों लड़के हैं इसलिए शिमला आए हैं, लड़कियां होती तो मालदीव जाते। दूसरा लिखता है कि सर बालों के मामले में तो आपके ऊपर वाले की कृपा है, थोड़े बगल वाले को क्यों नहीं दे देते? मिस्टर इंडिया और कटप्पा साथ में नहाते हुए। चौथा आदमी नहीं मुस्कुरा रहा है, लगता है नहाते हुए इसका कच्चा निकल गया। बहुत बार ऐसा होता है, स्विमिंग पूल में आप छलांग मारो ना, तो अगर इलास्टिक ढीली है तो आदमी बाहर रह जाता है कच्चा। ऐसा इट्स अ प्रैक्टिकल, इट्स अ फैक्ट। ये कौन सी बातें लग गए हम। और दिखाइए। ओहो कपूर साहब, वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई अपना जादूगर भी है। लगता है इनकी पैंट टाइट है इसलिए उठा नहीं जा रहा है। पूरा तैयार होने के बाद जब लड़की कहे मैं नहीं मिल सकती। आदित्य आप बड़े हॉट हो, घर में रहते हो या तंदूर में? कैसे कैसे कमेंट्स देखिए आप। और दिखाइए। शोभिता ने फोटो डाला है। आई चाय ब्रू आई सिंग इन माई हेड समटाइम्स इवन ओपरा।
ऐसे कैप्शन लड़कियों को सूझते हैं। हमारी फोटो थी, हम ज्यादा लिखते चाय टाइम, चाय टाइम है ना। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। चाय की तलब है मुझे आप। हाँ चाय लेके आइए अनिल सर के लिए। चलो पकिया अनिल सर के लिए चाय ले आ। ब्रेक नहीं होगा, चलते ही बस से सारा कुछ ही आएगा इस बार। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अगर आप मुझसे चाय के लिए पूछेंगी तो मेरा जवाब पीछे बॉक्स पर लिखा है। बॉक्स पर अच्छा यस लिखा हुआ है। आपके लिए एक शेर अर्ज है, जरूरी नहीं सबसे वफा करो, चाय पिलाओ और दफा करो। बहुत अच्छे। अगर कोई सुंदर लड़की आपके मैसेज का देर से रिप्लाई कर रही है तो जरूरी नहीं कि उसमें एटीट्यूड है, हो सकता है वो चाय बना रही हो। कहीं ऐसी चाय बनाने वाली मिल जाए तो मैं गांव की जमीन बेच के सारे पैसों की चाय पी जाऊं। वाह, देखो आप और दिखाइए। तिलोत्मा जी ने फोटो डाला है, ए बैम्बू ग्रूव, ए स्पॉट ऑफ सनशाइन, ए स्विंग, ब्लू स्काईज। काफी इंग्लिश है। कमेंट्स देखते हैं। मैडम आप अगर नाराज होकर बैठी हैं तो घर लौट जाओ, इतना ऊपर पहाड़ चढ़ के कोई मनाने नहीं आएगा। ब्रेकअप के बाद लड़कियां झूले झूल रही होती हैं, लड़के पी के झूल रहे होते हैं। और दिखाइए आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके खत्म फोटो। तिलोत्मा एक बात बताइए, आपने किस्सा भी शूट की थी इरफान भाई के साथ। जी। मेरे फेवरेट एक्टर हैं इरफान भाई भी। आप पंजाब का, कोई मजा आया फिर आपको? आप बंगाल से हैं। बहुत मजा आया। शब्द थी जो जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी मैं, पंजाबी के क्लासेस थे 9 महीने के लिए। 9 महीने के लिए पंजाबी की क्लास ली आपने? 9 महीने में तो पंजाबी बाप बन जाते हो। मतलब तो उसमें कुछ कुछ शब्द थे जो बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, खास करके कि पापा जी। पापा जी, हाँ। तो उसको मुझे टीचर ने बोला था कि ऐसे होना चाहिए कि कुछ अंदर से पेट से आ रहा है कि पापा जी ऐसे। और फिर और एक शब्द था पालू। पालू भालू। तो अच्छा, भालू पापा को जी पालू। पालू करते करते थोड़ा वो मतलब तबीयत खराब हो गई थी। और पर उस फिल्म में इतने बार बोलना पड़ा मुझे पापा जी कि अभी भी सपने में आता है मेरे पापा जी। सपने में आते पापा जी। पर मैंने एक बात सुनी आपके बारे में, कहते हैं आपके पहले इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम थे जी, अभी उसकी भी वजह कम से ही है। आपको हैं, तो वो किसी ने बोला आपको कि आपको काम नहीं मिल सकता, फॉलोअर कम है? बोले कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं है पर मैं तो एक्टर हूँ। तो हाँ एक्टर हैं पर कम फॉलोअर्स हैं। तो मैंने फिर शुरू किया कि हर रोज एक फूल, एक पत्ता पोस्ट करती हूँ मैं। मतलब माई फीलिंग गॉट हर्ट यू नो। तो फिर मेरे ऐसे 4000 हो गए। तो मैंने डायरेक्टर को बोला कि 4000 हैं अब मेरे पास। सर हाँ कोई नहीं बेटा, नहीं मिलेगा आपको काम। शोभिता, आपको कभी इंस्टाग्राम की वजह से काम ऑफर हुआ है? काश आपके तो इतना कितने आसान follower होता। हैं? नहीं काश नहीं इतना ना? आसान होता, मिलना चाहिए ना। मतलब इतने फॉलोअर्स है, ऐसे ही पूछा मैंने, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब पैसे ही। रवि सर ने नावेद जाफरी साहब के साथ इंडियन टेलीविजन का सबसे पहला डांस रियलिटी शो बूगी बूगी किया था। 17 साल वो शो चला। आप देखो, आप इंडिया के इतने बड़े टीवी शो के जज बन के उसके बाद आप अलग अलग वेब सीरीज में काम कर रहे हो, फिल्में कर रहे हो। नहीं तो सर मैं कई लोग ऐसे देखे, कहीं एक बार जज बन जाते ना, उठते ही नहीं है कुर्सी से। हाँ, और जो काम कर रहे हैं उनको देख के हंसते रहते हैं, बड़े ऐसे लोग। सर नरसिम्हा से लेके आज ओटीटी पे आप नाइट मैनेजर कर रहे हैं, कितना फर्क लगता है आपको? कि सर फर्क ज्यादा नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि एक्टिंग इज एक्टिंग। आप चाहे ओटीटी पे कर रहे हैं या फिल्म्स में कर रहे हैं, बट ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि नाउ आई थिंक द ऑडियंस एक्सपेक्ट्स दैट कीप इट रियल। राइट, यू नो, थोड़ा पहले ओवरबोर्ड जाते थे, वो भी अच्छी बात थी, पर अब क्या है, ऑडियंस ने इतना टीवी देख लिया है, राइट, हर लैंग्वेज में देख लिया है कि दे एक्सपेक्ट कि यार थोड़ा नेचुरल रखो तो अच्छी बात है। राइट, तो फर्क सिर्फ इतना है। और आजकल सब टाइम पे आते हैं। अच्छा, यस सर, यस सर। और डिजिटल आजकल चीजें भी नई, टेक्नोलॉजी कितनी नई आ गई है ना, शूटिंग स्टाइल भी बदल गए हैं काफी। यस, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली मतलब 10 गुना आगे चली गई है। हमारे टाइम पे तो खर्र वाले कैमरे होते थे और रीटेक से डर लगता था प्रोड्यूसर रीटेक को। से डर लगता था। यू आर राइट। बोले यार क्या कर रहे हो, रील जा रही है, पैसे लग रहे हैं, वेरी एक्सपेंसिव। पर आज आप करते जाओ, डिजिटल कैमरा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। हाँ, कुछ ज्यादा रीटेक लेता था ना प्रोड्यूसर, रात को उसके घर जाके पत्थर फेंकता था। वो गुस्से में हो। तिलोत्मा, हमने सुना है शूट पे अनिल सर आपको बार बार पूछते थे कि मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ।
तो फिर आप क्या रिस्पॉन्स देती थी इनको? यार मैं बहुत फंस गई थी। उन्होंने एक बार मैं सीन देखने आई थी कि इनके साथ कभी पहले काम नहीं किया है, तो देख लूं मतलब कैसा है माहौल। दिख गए वो, मतलब उन्होंने देख लिया कि मैं छुपी हुई थी कहीं पीछे, तो आके पूछ लिया उन्होंने सीन कैसा लगा। अब क्या बताएं, इतने सीनियर एक्टर हैं। तो मैंने कहा नहीं अच्छा है। फिर टेक किया, फिर आगे अच्छा इस बार आपको क्या लगा? I was like यार क्या बोलूं इन्हें। फिर मैं गायब हो गई वहां से और अपने रूम गई, वापस नीचे आ रही थी, वो दिख गए फिर से। अच्छा फिर से मैंने किया तो वो तुमने देखा तो आपको कैसा लगा? तो मुझे लगा यार ये तो अब तो कुछ तो बोलना पड़ेगा मुझे। बट आई वाज रियली नर्वस यार। I was really nervous. What kind of feedback do you give to someone who's been entertaining us for decades? Huh? What do you do? अनु सर, आपको पता चल जाता है सामने वाला ये जो कुछ बोल रहा है, ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? पता आपको सब होता है कि मैंने सीन कैसा किया है, क्योंकि जब तक आपकी मर्जी ना हो कोई क्या कर सकता है आपके सामने? सब कुछ नहीं सर आप नहीं, मैं अपने आप को ही देखता हूँ। ये मुझे आपकी बात नहीं अच्छी लगती। लोग क्रिकेट खेलने से पहले टॉस करते हैं ना, जो कोई भी ऐसे। हमने शोभिता के बारे में सुना है कि ये मुंबई आने से पहले इन्होंने टॉस किया था। इज इट ट्रू शोभिता? और अगर सिक्का का दूसरा तरफ आ जाता फिर आप कहाँ जाती? इट वॉज बिटवीन मुंबई एंड बैंगलोर 12th के बाद कॉलेज के लिए। ओके मुझे बस जाना था कोई ये सब ऐसा बिग सिटी एंड 12th तक मैं वाइजैग में थी एंड आई वांटेड टू गो टू अ डिफरेंट प्लेस एंड पेरेंट्स को कन्विंस करना था, तो फर्स्ट आई हैड टू डिसाइड कहाँ जाना है। और अगर सिक्का ऐसे खड़ा हो जाता कहीं फंस के फिर क्या करती हैं आप? फिर से करती जब तक वो आंसर ना आए। दोस्तों जैसे अभी मैं शोभिता से बात कर रहा था, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कोई डिसीजन लेने में कि ये करें कि ये करें। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आप अपना फनी किस्सा शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी मैडम। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुरभि वाधवानी है और मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा जी। तो ये कोर्स लेकिन मेरी मम्मी ने ना मुझे जबरदस्ती करवाया था। मेरा पैशन था वॉइस एक्टिंग और मैं वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहती थी। मैंने सोचा ठीक है कोर्स तो मम्मी के हिसाब से कर लेते हैं, करियर तो अपना वही फॉलो करेंगे। अच्छा जी। पर एक्चुअली क्या हुआ, कंफ्यूजन वहां पर आ गया जब मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आ गए जर्नलिज्म में। हाँ, मैं फिर कंफ्यूज हो गई कि यार ये चूज करूं या अपने पैशन को, बिकॉज मीडिया हाउसेज और न्यूज़पेपर वाले मुझे फोन कर रहे थे, जॉब ऑफर कर रहे थे, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तो ऐसा है सर, हमारे घर पे ना बिल्ली बहुत आती है, तो मैंने सोचा किसकी बिल्ली है वो आई डोंट नो, वो घूमती रहती है और हमारे घर में आ जाती है, दूध पी लेती, पता नहीं बहुत नुकसान कर देती है। अच्छा तो मैंने सोचा अगर मेरी आवाज में दम है तो इस बिल्ली को डॉगी की आवाज सुना सुना के यहाँ से भगा दूंगी और फिर अपने पैशन को ही फॉलो करूंगी। तो मैंने उसको डॉगी की आवाज सुनाई, उसको भगा दिया एंड पिछले 5 साल से मैं मुंबई में हूँ और प्रोफेशनली वॉइस एक्टर हूँ। अच्छा, अरे वाह। अगर आप चाहे तो मैं एक नमूना पेश करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। अरे वाह, आज कितना अच्छा दिन है। हाँ, आज तो सूरज भी निकला है। चलो ना चल के कुछ खेलते हैं। क्या मैं बता सकता हूँ कि हम लोग क्या खेले? हम लोग खेल सकते हैं बास्केटबॉल। तुम्हारे हाथों में तो जान ही नहीं है, तुम क्या खेलोगे? बास्केटबॉल। तुम सब पहले घर आके खाना खा लो, उसके बाद खेलने की सोचना। ओहो, मैंने बहुत बढ़िया पैनकेक और क्लब सैंडविच बनाया है। मैंने घर की पूरी सफाई कर ली है, खाते वक्त कोई भी कचरा मत करना। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कचरा कर भी लेंगे तो मैं हूँ ना, मैं साफ कर लूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है। अच्छा, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट से करेंगे आप? नहीं, मतलब किसी आर्टिस्ट से ही करना चाहूंगी जो मतलब सेम फील्ड में हो, यू नो, एनर्जी एक्सचेंज। हाँ, पर उसकी आवाज थोड़ी निकलने देंगी आप। आप इतनी निकालती हैं, मतलब पर आप बहुत अच्छा करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया जी। और कोई जिनको टीवी पे आने का कीड़ा, आई मीन जिनका कोई ऐसा किस्सा? जी भाई साहब, माइक दे दीजिए भाई साहब को। हेलो कपिल सर। नमस्कार सर, कैसे हेलो हैं आप? एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम नवीन भाटिया है। नवीन भाटिया जी। मैं दिल्ली से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है भाटिया साहब जी। मैं कभी भी कहीं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना डिसीजन लेने में। हाँ जी। तो मैं अपनी वाइफ की फ्रेंड को फोन करता हूँ। कंफ्यूज के चक्कर में कहीं डिफ्यूज ही ना कर दे वो आपको। नहीं, वो आपकी वाइफ आई है साथ में? हाँ जी, आई है। हेलो, अच्छा जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी।
अच्छा, तो आप इनकी फ्रेंड को फोन करते हैं? एक्चुअली ना इन लोगों के दिलों के तार कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए हैं। भाटिया साहब, ये हमें भी बताओ कैसे करते हैं ये? ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसी। हम भी करना चाहते हैं रिस्पेक्ट। नहीं, पर कैसे मुद्दों के बारे में आप डिस्कशन करते हैं? एक बार मैं फंस गया था कहीं, 50,000 रुपये लेना था किसी से। अच्छा जी। तो मैंने उसको फोन किया सुबह 7 बजे। अच्छा जी। मैंने कहा मैं तो बहुत फंस गया हूँ, 50,000 रुपये लेने, आपका नेबर ही है। कह रही आओ जाओ, कह दिया आपको 2 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। अच्छा जी, मिल गए? फिर मिल गए जी, 1 दिन में। क्या बात है। मैंने एक्चुअली पता है क्या है, जब मेरी शादी हुई थी ना, हाँ जी, वो भी डिसीजन उन्होंने दिया था। तो कितने साल हो गए भाटिया साहब आपकी मेरी शादी को? 25 साल हो गए। 25 साल के बाद बीवियां करने देती हैं फोन ऐसे सहेलियों को? मैं आइडिया के लिए पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं, वो उसको मालूम है बहुत अच्छा हूँ। किसको? आपकी वाइफ को मालूम है कि आप बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे हो। सच्ची में अच्छे हैं कि कभी पकड़े ही नहीं गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया साहब, शुक्रिया जी। और कोई हमारे भाई बंधु जी? कोई जी भाई साहब? जी नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी, क्या हाल है? हेलो एवरीवन। ठीक है सर। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है सर। हाँ जी, दिलीप कुमार? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, कहाँ से आए आप? नवसारी, गुजरात से सर। अच्छा जी। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, ब्रोकिंग करता हूँ मैं, इन्वेस्ट करता हूँ, फिर रीसेल कर देता हूँ। तो मेरे यहाँ जर्मन शेपर्ड है, डॉगी। जैसे आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग में बहुत कंफ्यूज हो आप। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ कि रिंग निकालता हूँ, दोनों हाथ में से किसी एक हाथ में रखता हूँ। अगर रिंग निकल गई कुत्ते के चाटने से ये हाथ से, हाँ, तो फिर वो डिसीजन ले लेता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मुझे परचेज करनी है। तो सारे डिसीजन कुत्ते ने लेने, तो ऑफिस में उसी को बिठा दो। वाह, शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। देखिए सारे लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। देखिए 30 इयर्स ये इन्होंने लगभग 20 सालों बाद एक्टिंग में वापसी की है। तो जी सर, सर। कोई आपने एफडी करा रखी थी, मैच्योर होने का वेट कर रहे थे? वही सर, ऐसा हुआ लॉकडाउन के दौरान कड़की शुरू हो गई। कड़की शुरू हो गई? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सोचा अभी क्या किया जाए। नहीं, बट टू बी रियली सीरियस, 10 साल मैंने कुछ नहीं किया बूगी वूगी के बाद, और लॉकडाउन के टाइम मैंने सोचा अब कुछ करते हैं, जब सबने बंद कर दिया। जी। सर यही तो खासियत है जी। नहीं, मेरे दोस्त हंसते हैं, बोलते जब हम रिटायर होने की सोच रहे हैं तो फिर शुरू करने की सोच रहे हैं। बट ऐसा ही होना चाहिए, क्या बोलते हो? ये दाढ़ी का श्रेय भी लॉकडाउन को जाता है, क्योंकि थोड़ा लेजी हो गया था जी। बोला शेव शूव कौन करता है यार, छड्डो। तो 15-20 दिन निकल गए। घर पे मम्मी ने, भाई ने, सिस्टर ने सडनली देखा, बोले यार तू अच्छा लगने लग गया है। नहीं सीरियसली, बोले यार ये लुक मेंटेन कर। मैंने मेंटेन कर ली एंड द रेस्ट जब फेस आधा छुप गया तो तुम ज्यादा अच्छे लगने लगे। ये शी साउंड्स लाइक माय सिस्टर। तो ऐसे हर किसी का आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता है ना। जैसे मुझे भी मेरे बड़े ताऊ जी याद आते हैं इनको देख के। पर आपका भी अर्चना जी कितना लंबा करियर है यार, वाओ। मतलब मुगले आजम से लेके आज तक। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब पृथ्वीराज कपूर साहब अवेलेबल नहीं होते थे, उनका बॉडी डबल आदित्य के बारे में हमने सुना है कि प्रमोशन के दौरान ना एक रियल होटल में सच्ची में नाइट मैनेजर बन के और लोगों के साथ प्रैंक कर रहे थे। हाँ हैं? हाँ। किसी ने गुस्सा भी किया कि खुश हो रहे थे कि आदित्य रॉय कपूर कर रहा है, कोई नहीं, करवाते रहो चुपचाप? नहीं, 1-2 पीपल डिडंट रिकॉग्नाइज मी आल्सो। तो एक्चुअली उनको लगा कि मैं सच में मैनेजर हूँ। अच्छा। तो 2-3 जन के लिए मैंने एक्चुअली नया की कार्ड बनाया, एक जन को मैंने चेक इन किया। पर मतलब ध्यान से किया। आई वेंट 2 आवर्स पहले, आई लर्न हाउ टू डू द चेक इन, ये वो, तो मजा आया। पर 2-3 आई मेट वन एक्स टीचर, सर आदित्य यूर become actor? I said, मैम अभी ना वो एक्टिंग नहीं चल रहा है तो बैकअप चाहिए ना। But sadly she believed me. अनिल सर का ना इस सीरीज में एक डायलॉग है कि दूर से तमाशे की तरह देखो तो जंग कितनी खूबसूरत चीज है। सर कभी आपने ऐसा किया है, आप सड़क पे जा रहे हो और किसी का झगड़ा हो रहा है और आपने गाड़ी बंद करके साइड में थोड़ी देर देख के चलता हूँ? कभी होता है ना, हम लोग
पहले होते तो देख लेते हैं ऐसी चीज। तो कभी आपने किया है ऐसे? नहीं ऐसा नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं किया, मैं घुस जाता हूँ। बेटे गाना खत्म हो चुका है, नाचे क्यों जा रहा? नाच नहीं रहा हूँ पापा, मैं मेरे पैंट में एक चींटी घुस गई है। बेटा जितनी बड़ी तेरी पैंट है ना, इसमें चींटी नहीं डायनासोर भी घुस सकता है। हमारा अच्छा है अनिल सर, हम स्कर्ट पहनते हैं। चींटी कब आती है कब जाती है। हमें तो पता ही नहीं चलता, मजा ही आ जाता है। क्या कर रहे पापा? अभी अभी एक चींटी घुसी है बेटा। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, वेलकम टू द शो। वेलकम क्या बात है अनिल सर, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी दूर से आप हमारे सीजन का एंड करने के लिए आए। सीजन का एंड करने नहीं आए, नाइट मैनेजर के लिए आए हैं पापा। बेटा ये फिल्में, ये सीरीज, ये सब एक बहाना है। अच्छा। अनिल सर का मेन काम है लोगों के सीजन एंड करना। क्यों अनिल सर? पिछली बार भी आप आए थे, जुग जुग जियो के लिए आए थे ना, तो तब भी सीजन हमारा एंड हुआ। करेक्ट करेक्ट, याद है मुझे। क्या बात है, दिस इज अवर फिनाले। मैं एक चीज बेटे कपिल कहना चाहूंगा जी। 9 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला अर्चना जी को। हमें तो पता चलता है क्योंकि हमें हर एपिसोड में मेहनत करनी पड़ती है। 9 महीने हमने ये शो खींचा है, जोरदार तालियां हो जाए। पापा जेंटल रिमाइंडर पापा। क्या बेटे? 9 महीने हमने खींचा है, आप 3 महीने पहले ही आए हैं। मुझे वो 6 महीने याद मत दिलाना, समझा? एक एक दिन मैंने कैसे बिताया है मैं ही जानता हूँ। और वैसे भी ये आखिरी सीजन, हाँ बजा तू भी काम किया कर थोड़ा। आखिरी सीजन ये भी खत्म हो गया। ए पापा, पापा मेरे प्यारे पापा। ए पापा, आखिरी सीजन क्यों कह रहे हैं? ये तो शुरुआत है पापा, इसके बाद सीजन पे सीजन आते रहेंगे। आएंगे ना? हाँ? बस यही जानना था मुझे। हाँ। क्योंकि कपिल, भांडुप में मैंने एक फ्लैट देखा हुआ है। और अनिल सर, वो फ्लैट में सिर्फ देखना ही नहीं, उसे खरीदना भी चाहता हूँ। इसीलिए तूने कुछ देखा है कि नहीं बेटे? हाँ पापा। क्या बेटे बता? वो भांडुप में जो फ्लैट देखा है ना आपने, हाँ। मैंने खरीद लिया पापा। मैंने यहाँ पे पूरे 9 महीने किए हैं पापा, पूरे सारे के सारे, हर एपिसोड। हट, बैठो नीचे, बैठो नीचे। बैठो, मैं चिढ़ा रहे हैं तुम लोग, बैठो। अपने बाप को चिढ़ाता है तू? बताता हूँ पापा इतने बड़े बड़े स्टार आए, इनसे बातें कीजिए ना। कहाँ हम दोनों? सही बात है यार, बहुत मजा आ गया। इतने बड़े बड़े सितारों के लिए जोरदार तालियां हो। वाह, बहुत अच्छा लगा। इतने बड़े बड़े स्टार हैं आप लोग, इनके बीच में एक छोटे स्टार भी बैठे हुए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? अरे दिखने में यार, दिखने में। क्या बात है अनिल सर, आपकी फिटनेस कमाल की है। ऐसा नहीं लगता दोस्तों? आप ही मुझे बताइए, अनिल सर को देख के ऐसा नहीं लगता जैसे आदित्य रॉय कपूर के छोटे भाई ने वेब सीरीज में डेब्यू किया हो? लगता तो ऐसा ही कह रहे हैं पापा, है ना? हाँ। तो बताइए अनिल ब्रो, कौन से स्कूल में जाते हैं? इधर आ कोने में। हाँ। कॉमेडी में ना एक लिमिटेशन होती है। ऐसी बातें किया करो जो बिलीवेबल हो।
स्कूल में जाते हैं क्या? कुछ भी पूछता रहता है तुमसे। मैं तो और अगर अनिल सर से कुछ सीखना है तो उनकी फिटनेस सीख। जिम में जाके देख, रोज ये अपना पसीना पोंछते हैं। और पसीना बहाते होंगे। हाँ तो बहाते हैं तो पोंछते भी तो होंगे, है ना अनिल सर? बड़े आदमी हैं तो क्या हुआ, उन्होंने थोड़ी कोई बटन लगाया हुआ है कि बटन ऑन किया और वाइपर से ऐसे पसीना पूछ गया मैं कैसे पापा, कैसे 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 ऐसे बटन दबाया और ऐसे ऐसे करके पूछ बात करता हूँ। लेकिन अनिल सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आप, मुझे पता है, जिम में बहुत वर्कआउट करते हैं, बहुत वेट उठाते हैं, लेकिन आप अर्चना जी का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अरे एक टाइम था जब अर्चना जी जिम में 100 किलो उठाती थी। हाँ, लेकिन आजकल नहीं उठाती। क्यों 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 पापा? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं ना बेटा। लोग देख लेते हैं कि कौन सामान चुरा के जा रहा है, उठा के जा रहा है बेटा। ऐसा होता है। ओह गॉड। अनिल सर, कॉमेडी अपनी जगह होती है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, वाकई में। क्या बात है सर, क्या बाल हैं, क्या स्किन है, क्या आंखें हैं, क्या पर्सनालिटी है, क्या 10,000 हैं। पापा, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या 10,000 हैं? अगर हैं तो दीजिए सर। 100%। हम लोग कौन से असली हैं, हम तो खार घर में रहते हैं, वहां भी जाना होता है। खैर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा अनिल जी। क्या हुआ? अच्छा, मैं एक चीज दिल से कहना चाहूंगा अनिल सर। आपको देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। क्या उल्टी कर रहा है क्या? क्या किया तूने ये? मैं अप्रिशिएट किया पापा। अच्छा। और आदित्य, व्हाट ए हैंडसम बॉय। आदित्य, आपको देखकर मुझे इसकी जवानी याद आ गई। और रवि जी, बोलो बोलो बोलो। आपको देखकर मुझे सुषमा की जवानी याद आ गई। सुषमा कौन है भाई? सुषमा कौन है पापा? ये एक मेरी दोस्त थी बेटा, उसके साथ बैठकर मैं वो देखता था। क्या? बुगी 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 बुगी, ऐसा करके डरा देते थे। बड़ा मजा आता था वो, मैं बहुत देखता था। अच्छी बात है पापा, सबकी याद आती है आपको, बस अपने से बेटे की याद नहीं आती है। बेटे, सुषमा चली गई इसलिए उसकी याद आती है। जवानी चली गई इसीलिए उसकी याद आती है। तू तो कहीं जाता ही नहीं है, सारा दिन मेरे साथ चिपका रहता है। आपको पता है अनिल सर, अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है, वहां भी मेरे पीछे लगा रहता है। कल अंधेरे में कपिल में ऐसे पजामा पहन रहा था, दूसरी तरफ इसने टांग डाली हुई। सारा दिन मुझसे चिपका ही रहता है। और अभी यहाँ गेस्ट से बात करने दे। तो कीजिए ना, मैं रोक रहा हूँ क्या? रोक रहा हूँ क्या? कुछ भी बोले जाता है, बीच में टोकता है। रवि साहब कैसे हैं? बहुत बड़े फैन हैं हम लोग आपके। बेटा, उनको बता दो सही, फार्म हाउस पे हमने आपके लिए डिनर तैयार किया है। अच्छा। आप जरूर आइएगा। अगर आप नहीं आए तो कोई कवि आके वो खाना खा जाए। पापा, कवि खाना क्यों खाएगा? उन्हें वो सुना नहीं क्या? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं माफी चाहता हूं, इन पे कुछ और बन नहीं रहा था। रवि जी, मैं आपको एक सलाह भी देना चाहूंगा। पीपल गेट एंग्री, हो जाता है, गुस्सा आ जाता है लोगों को, लेकिन आपको कभी भी गुस्सा आए तो किसी पे वार कभी मत करना। क्यों पापा? ये तो लोग कहेंगे रविवार कर रहा है। That's a good one. That's a good one, पापा। पापा, ऐसा मैंने भी बनाया, इनके ऊपर एक मैं सुना दूं? हाँ। रवि जी, आप कभी किसी को ना मत कहिएगा, वरना आप रवि ना हो जाएंगे। बस इन्हीं की वजह से सीजन बंद कर रहे हैं। ये जो आपने बोला, ये क्या बोले जा रहा है तू? रवि नार सही बोल रहा है वो। अच्छा बाबा, आपने रवि का रविवार किया, वो मस्त मैंने था। ठीक है, तूने तो उनका जेंडर ही बदल दिया। रवि ना क्या होता है?
बात करता है। वो तो चलो जानते हैं हमारे शो के, वो फर्स्ट टाइम आई हैं दोनों ब्यूटीफुल लेडीज, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। शोभिता शो में आई हैं और तिलोत्तमा जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो संजू बाबा से कितने में लिया ये आपने? क्या क्या पापा? तम्मा वो तम्मा। ओह गॉड तम्मा। हाँ क्योंकि वही कहते हैं ना तम्मा तम्मा लोगे, तो मुझे लगा आपने उन्हीं से लिया होगा। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैंने दोस्तों एक मिनट, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े हीरो देखे हैं। क्या बात है? डरा रहा है क्या मेरे को? नहीं नहीं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ बाबा। अप्रिशिएट कर रहा है मेरे को। मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े हीरो देखे हैं, लेकिन आदित्य जैसा हीरो मैंने आज तक नहीं देखा। व्हाट ए हेल्पफुल नेचर। अनिल सर, मैंने बहुत हेल्पफुल नेचर है इनका। मैंने देखा, मैं आप लोगों को बताऊं कि बारिश में एक लड़की कपिल भीग रही थी। ये गए, इन्होंने जैकेट डाली उसको। हैं? और अपने आप को भी एडजस्ट किया फिर। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। पापा पापा, हाँ मेरे भोले पापा। क्या? वो किस कर रहे थे? जैकेट को कौन किस करता है बेटा? जैकेट को नहीं पापा, लड़की को किस कर रहे थे। फिल्म में उन्होंने कवर किया, मैं भी यहाँ पे बात को कवर कर रहा हूँ। तू शरेआम बोल रहा है कि वो किस कर रहे थे। शर्म नहीं आती तेरे को? मैं बड़े बड़े लोगों के सामने क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बात ठीक से समझ में नहीं आई थी। मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं जब भी कोई नई चीज सीखता हूँ ना, मेरे पापा मुझे गिफ्ट देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने चाय को छानना सीखा है, इसलिए मेरे पापा ने मुझे ये घड़ी गिफ्ट दी है। कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, ये अनिल कपूर जी वाली घड़ी है, मिस्टर इंडिया वाली। पापा बटन दबा के गायब होके दिखाऊंगा। अभी नहीं, पहले जा पांडे को डरा के उसको चिढ़ा, वो देख मेरे पास घड़ी है। जा। ये एक्चुअली जिद कर रहा था कि मिस्टर इंडिया वाली घड़ी चाहिए। मैंने तो ऐसी अंधेरी स्टेशन से लेके दी है। अनिल सर अगर ये पूछेगा ना गायब हुए क्या, तो आप कह देना हाँ, आप लोग कह देना प्लीज। है बच्चा है, आजा बच्चे आजा। आजा आजा आजा। पापा। हाँ बेटे। गायब हो जाऊं? हाँ हो जा। ओके, आर यू रेडी? मैं गायब हो रहा हूँ। 1 2 3। अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया? बेटे, मेरा बेटा कहाँ चला गया? पापा! मेरे बेटे। पापा! हाँ बेटा, मैं इधर हूँ। बेटा तू कितना भी हाथ दिखा ले, तू गायब हो चुका है। गायब। मेरा बेटा कहाँ चला गया? हाँ बेटे, जबान खींच लूंगा मैं तेरी, समझा? मेरा बेटा कहाँ है? पापा पापा, मेरा बेटा कहाँ चला गया? मैं सच में गायब हो गया हूँ। हाँ बेटे, तू गायब हो चुका है। अरे ओ, केला हवा में उड़ रहा है। वाह, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह केला हवा में उड़ रहा है। वाह वाह, मेरा बेटा गायब हो गया। कहाँ मेरे बुन्नू? बुन्नू कहाँ है तू? हेलो, हट वहां से, शोभिता जी के पास से हट। बाबा मैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपको कैसे पता चला मैं वहां हूँ शोभिता जी के पास? तू ना मेरा बेटा है, समझा? मैं भी अगर गायब हो जाता तो रवि बहल जी के पास थोड़ी जाता, उन्हीं के पास जाता। मुझे सब पता है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी कभी भी नाक नीची मत करवाना, समझा? मतलब बाबा आपने मुझसे झूठ कहा? कहा मैंने झूठ? मेरे दिल को ठेस पहुंची है पापा। You have hurt me पापा। You have hurt me। मैं यहाँ पे कूद रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तुमको नहीं रोना नहीं, मजाक लग रहा हूँ। ए मेरे बच्चे, रोना नहीं। अरे मेरा बेटा संतरे वाली गोली खाएगा। किसकी? संतरे वाली गोली खाऊंगा पापा। जंगल में जाएगा? जाऊंगा पापा।
शेर पकड़ के लाएगा? लाऊंगा पापा। डरेगा तो नहीं? नहीं पापा। डर गया मेरा बेटा, डर गया। ये क्या बात हुई पापा? बेटे तू रोया मत कर बेटे। आप ही मुझे मैं तेरा बाप हूँ, आई लव हिम। और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तुझे पता है जब तू छोटा सा था ना, मैं तुझे नहलाया करता था। पापा जब छोटे होते हैं कोई ना कोई नहलाता ही है। अच्छा, तो जब मैं छोटा था तूने मुझे क्यों नहीं नहलाया? पापा तब मैं था ही नहीं। वही तो तू था नहीं, कहाँ चला गया था तू? हैं? अरे पापा मैं आया ही नहीं था। वही तो आया नहीं था। तेरा छोटा सा बाप वहाँ बाथरूम में नहा रहा है। कभी साबुन पे पैर लग जाए, फिसल के गिर जाए, उसको कुछ हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अरे पापा मैं दुनिया में ही नहीं आया था। दुनिया में नहीं आया था, बाथरूम में तो आ सकता था। पापा चिल्लाना नहीं। मेरा बेटा आई लव यू कोई नहीं होता है। ही इज अ वेरी टैलेंटेड। I know he's very. डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ मी, आई एम नॉट। ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय। बहुत अच्छा बेटे। आज बड़े बड़े मेहमान आए हैं, इनको गोरिल्ला बन के दिखा। पापा नहीं, शर्म आती है। अरे नहीं, ही बिकम वेरी गुड गोरिल्ला। वी विल शो यू। उनको दिखा, उनके पीछे से निकल के आ जाए। Oh God! दिखा दिखा, कुछ नहीं होता है। Okay, I am presenting before you, gorilla. Oh Lord! Whoa, whoa, whoa! वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करता है। Thank you, thank you. अभी Thank you very अनिल much. सर, आप जिम बहुत जाते हैं ना, या आपको जिम मशीन बन के दिखाएगा? नहीं पापा, मैं बॉडी बनाता हूँ, आप जिम मशीन बनिए। मैं बनूं मशीन? आ जा बेटे। ओके। ये देखो, मैं आपको मशीन दिखाता हूँ कैसा। ओके, टुडे इज माय चेस्ट डे। ओके। जोर लगा, जोर लगा। दूसरी बार भी लगा, जोर लगा। छोड़। वाह, बहुत अच्छे। ये क्या कर रहा है? पापा मैं वेट बढ़ा रहा हूँ। और कितना वेट बढ़ाएगा तू? वेट बढ़ा रहा है, वेट बढ़ा रहा है। अभी स्पेशली फॉर द ब्यूटीफुल लेडीज, ये अभी आपको पेंगुइन बन के दिखाएगा। आज फिनाले है, आज सब बनेगा। आजा। We are presenting before you, penguin. Thank you. खैर, Thank you. बहुत मजा आया, आप लोग आए फिनाले में। और जैसे आपकी सीरीज सेकंड पार्ट आया है, हम दुआ करते हैं थर्ड फोर्थ पार्ट आए, ऐसे ही अगली बार भी आप लोग आइएगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। Thank you. Thank you. फिर मिलेंगे अगले सीजन में हम लोग। नेक्स्ट सीजन फिर से होगा। आदित्य का एक डायलॉग है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं वहां हूं जहां मुझे होना चाहिए था। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, कभी कभी हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पे नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। है ना? कभी आप फंसे ऐसी जगह पे? हाँ, स्कूल, कॉलेज। आप फंसी हैं कभी ऐसे सोबिता? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, नहीं। टुडे? मुझे बहुत डर था यहाँ, मतलब यहाँ आने से पहले, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है इतनी। इतनी अच्छी तो बोल रही हैं, और क्या करना, ग्रंथ लिखने हैं आपने हिंदी में? इतनी अच्छी तो बोल रही हैं आप। तिलोत्तमा को बोल रही थी तुम बंगाली हो बट योर हिंदी सो गुड यार। अरे सर, अब तो आप इंटरनेशनल स्टार बन चुके हो। पहली आपको इंटरव्यू कोई आपकी याद है जब आपको फील हुआ था कि अब मैं
द अनिल कपूर बन गया हूँ? नहीं, जब मैंने पहली फिल्म की थी एज तेलुगु फिल्म की थी मैंने। अच्छा जी। और लोग जानते नहीं थे, तो मैं शिरडी गया। अच्छा जी। कि काम नहीं मिल रहा है, तो मैं बाबा के पास जाते हैं, साईं बाबा के पास जाते हैं और अच्छा जी। और पूछते हैं यार कुछ काम आप मिलना चाहिए। ये बात कर रहा हूँ, काफ़ी अरसे की बात कर रहा हूँ, 40 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा जी। तो वहाँ गया, तो जैसे मैं बाहर निकला तो 1-2 बसेस से लड़कियाँ बच्चे उतरे। अच्छा जी। तो यार सडनली मुझे उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और उन्होंने मेरी तेलुगु फिल्म देखी थी, अच्छा। वंशरक्षम। तो उस दिन थोड़ी सी ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ है, कुछ कर सकता हूँ मैं। एक ये पहली बार ऐसा लगा था। फिर एक बार मैंने एक प्ले किया था और उसमें 2 कलाकार थे उसमें। शशि कपूर साहब चीफ गेस्ट थे। अच्छा जी। और उनका योगदान बड़ा रहा है मेरे करियर में, शशि कपूर साहब का। तो वो चीफ गेस्ट थे और मेरे डायलॉग्स बहुत कम थे उस प्ले में, और आधे डायलॉग्स मैं भूल गया और सबको लगा मैं एक्टिंग अच्छी कर रहा हूँ, और मुझे दिलीप कुमार ट्रॉफी मिला बेस्ट एक्टर का। वैसे अनिल सर, आप मैंने देखा है आप इतने करेक्टर में घुस जाते हैं ना। कोई तो बोल रहा था कि अनिल सर जब पूरा घुसे होते हैं ना करेक्टर में, कोई थप्पड़ थप्पड़ मारने का सीन हो तो मार भी जाते हैं असली में। नहीं, ये झूठ है। ये कभी कभी क्या होता है, कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा सा एग्जैजुरेट करके बोलते हैं ताकि 2-4 इंटरव्यू मिल जाए उनको। जितनी भी हीरोइंस हमारे शो पे आती है ना, कभी ऐसे खाने पीने की लेके बात, फिटनेस को लेके बात होती है, सब आदित्य के बारे में एक बात बोलती हैं कि आदित्य जितना चाहे डाइट फूड खा सकता है। इज इट ट्रू आदित्य? हाँ, 6 साल से डाइट पे ही हूँ। क्या क्या करना चाहते हैं आप? वो एक्टिंग करना चाहता हूँ। नहीं, इतने फिट है आप, मतलब। हाँ, पर करना पड़ता है ना। आई हैव द पंजाबी जीन्स, तो मैं 1-2 दिन में चीट कर भी लेता हूँ ना, तो पुट ऑन वेट वेरी फास्ट। वही मैं सोच रहा, जैसे मानसून चल रहे हैं, आपकी गाड़ी जा रही है, बगल में आपने एक ठेला देखा, समोसे गरम गरम ही निकाल रहा है, वो देखना ही नहीं। उस समय आपके अंदर का कपूर आपको रोकता है समोसा खाने से, या समोसे को देख के आपकी अर्चना पूरन सिंह बाहर आती है? क्या मतलब, ओ सॉरी, मतलब कभी कभी करना जरूरी है, बट जनरली मैं डाइट पे रहता हूँ। It's tough to be an actor nowadays. या मैन। आप अर्चना जी जाने के बाद ना, पैकअप के बाद, ये जो आपके काउंटर के पीछे अंदर पाव भाजी और ये सब पड़ा होता है ना, वो प्लीज हटा के जाया करो, पता है? वो बट अर्चना जी इज लॉस्ट वेट, शी लुकिंग ब्यूटीफुल। Yes. अर्चना जी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। 8 kilos. शर्मा जी, हाय, हेलो एवरीवन, हाय, माई सेल्फ बिंदु, शर्मा जी की वाइफ। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बात कर रही हैं? ये इंडोर प्लांट नहीं होते जो घरों के अंदर रहते हैं? शी इज माई इंडोर वाइफ। बाहर मैं नहीं मानता। कितनी बार कहा है बाहर आके मुझे भैया बोला करो, भैया अच्छा लगता है ये सब। और ये है मेरे कैक्टस जैसे पति, सिर्फ चुभने वाली बातें कर। बिल्कुल। वैसे मैं तुमसे यही पूछने आई थी कि तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, बीच या माउंटेन? मैं माउंटेन पे जाना पसंद करूंगा और आप भाड़ में जा सकती हैं। जी नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, क्योंकि मेरी लॉटरी निकली है जिसमें 2 लोग कहीं भी जा सकते हैं। ओह वाह, तो मेरे को दे दो लॉटरी, 2 जने जा सकते हैं। या सो व्हाट्स योर प्लान सुबिता? क्या बोला? बोल दिया मैंने एक बार जो बोलना था। व्हाट्स योर प्लान सुबिता? मतलब हीरोइन के सामने इसकी बड़ी एक्सेंटेड इंग्लिश निकलती है, वरना घर पे बिल्कुल बस कंडक्टर की तरह बात कर रहे हैं। चला चला पूरे चला, चला। ओए, ये लाइन किसने लिख के दी इसको? मैं बस कंडक्टर की तरह इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम अपने माइक को मिस ना करो। आपको पता है क्या हुआ? जो चीज तकलीफ दे रही है उसको निकाल क्यों नहीं देते? सुनो मेरी बात आराम। ये सर जी बस अड्डे पे इनका घर था और बस के नीचे सारी फैमिली सोती थी। सुबह 5 बजे उठना पड़ता था क्योंकि 5:15 बजे घर चल पड़ता था। नासिक चले जाती थी बस। ये सिर्फ बातें घुमाता है, सिर्फ और सिर्फ बातें घुमाता है, मुझे कहीं नहीं घुमाने लेके जाता। पिछले महीने में हम लोग भाई के लिए लड़की देखने गए, मैंने कहा कि भाई तुम जीजा हो, चलो साथ में कुछ हेल्प कर दो, वहां भी नहीं गया ये आदमी। मेरा अपना डिसीजन इतना खराब निकला, मैं कहाँ किसी की हेल्प करूं? सिर्फ तुम्हारा ही डिसीजन खराब निकला, मुझे जैसे आदित्य रॉय कपूर मिल गया। हाँ? अनिल सर, आपने नायक में 1 दिन के लिए आप सीएम बने थे, राइट? आई थिंक सारी बीवियों को 1 दिन के लिए पति बनना चाहिए, तब मजा आएगा। अच्छा, पति बनना चाहिए।
तुम 3 दिन पार्लर में जाओ, रवि बैल लगने लगती हो तुम। मेरे से ज्यादा पति लगती है ये सिर्फ मुझ पे बातें बनाता है। अर्चना मैम, कल मेरी फ्रेंड आई, उसकी लाल साड़ी पे इस आदमी ने इतनी तारीफें की है, इतनी तारीफें की है, मैं क्या बताऊं तो वो आपको। अच्छी लग रही थी लाल साड़ी में, तो मैंने तारीफ कर दी, उसमें क्या गलत है? घूमो जरा, जस्ट टर्न अराउंड। क्या? मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी है? गंदे कलर की। यार ये इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, इन सबको छोड़ के मैं तुम्हारी साड़ी का रंग बताऊं? ये क्या? ए जी, ओ जी, ओ जी, ए जी, ओ जी, ए जी, एक मम्मी। लो जी, लो जी। इनकी सुनो जी। ये आज आप दोनों क्या बन के आए हो? अरे आज मैं इनकी राधा उर्फ माधुरी दीक्षित बन के आई हूँ। और मैं इनका लखन यानी कि अनिल कपूर बन के आया हूँ। लग रहा है ना झकास? अरे बेटर, जबरदस्त। झक्कास का तो पता नहीं, दोनों आप झापड़ी के लग रहे हैं। सर सॉरी, माफ कीजिएगा, ये मम्मी पापा थोड़ा नौटंकी करते रहते हैं। रियली सॉरी। अच्छा जी, हम नौटंकी करते रहते हैं तो हम लोग देख लो, ये नौटंकी भी हमने ही करी है। अरे छोड़ो ना, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनसे बात करो। अरे अरे हाँ सॉरी। अनिल जी प्रणाम। अनिल जी, आपने 1 2 का 4 करा था ना? अरे हमने 1 2 का 9 कर दिया। वो कैसे? अरे वो कैसे? ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2, हम दोनों ने मिलकर 9 बच्चे पैदा किए। 1 2 का 9। कब सुधरोगे आप दोनों? अरे ऐसा सुधरना पॉसिबल है? तुमको खूबसूरत दिखना पॉसिबल है क्या? अनिल सर, वो मिस्टर इंडिया में आपने घड़ी पहनी थी जो पहन के आप गायब हो जाते, तो प्लीज मुझे वो घड़ी दे दो। मुझे इन दोनों को मेरी जिंदगी से गायब करना है। अरे घड़ी की क्या जरूरत है बेटा, हम दामाद जी से 5 लाख रुपया उधार ले लेते हैं, हम वैसे ही गायब हो जाएंगे। यार एक सेकंड, दामाद से कौन पैसे मांगता है पापा? तू तो बात ही मत कर, हमेशा इनसे झगड़ती रहती है। हमें तो लगता है कि तेरी वजह से ये सीजन ये खत्म कर रहे हैं। वरना उनका तो फ्लर्ट हर हीरोइन के साथ अच्छा चल रहा था। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। फिल्म सिटी में इतने लेपर्ड निकलते हैं, इनको कोई नहीं खाता, पता नहीं अनिल जी, ये लोग इतना लड़ते रहते कि पूछो मत। 2 साल हो गए इन लोगों की शादी को। अरे 2 साल में हमने तो बच्चों की हैट्रिक लगा दी, इन्होंने तो अभी खाता भी ना खोला। सर, तो आपको वैसे भी और कोई काम नहीं था? तो तू बड़े बड़े बैंक चलाती है जैसे। बड़ी 1 मिनट, अरे शुक्र मना दामाद जी ने मेहनत करके ये मुकाम हासिल कर लिया, वरना अब तक तू अमृतसर में ना तंदूर में कुलचे ही लगा रही होती। ऐसी नहीं, ये काम करो, कुलचे ही खाना वहाँ के, क्योंकि मैं रोटी नहीं बनाने वाली। नहीं, हमको रोटी चाहिए भी नहीं। वैसे भी दामाद जी, ये सीजन तो अभी खत्म हो रहा है। हाँ जी। ये सब चीजों का आप क्या करेंगे? किन चीजों का? वो तो सफेद राजा है ना, वो हमें दे दो। क्या सफेद? ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये काजू है वो पापा, काजू। ओ हेलो, तूने यहीं आके देखा, यहीं नाम सुना है? तूने भी अब तक चखे नहीं है, रखे ही है वो। आई बढ़िया काजू। चलो फिर ऐसा करते हैं, रात का डिनर है, लेके चलते हैं। अच्छा दामाद जी प्रणाम, बाय एवरीबॉडी। नमस्कार। लेके चलो, लेके सर, जैसे आपकी सीरीज का दूसरा पार्ट आ गया, वैसे ही सोनी टीवी पे इंडियाज गॉट टैलेंट का नया सीजन आ रहा है, और आज हमारे फिनाले एपिसोड में 4 चांद लगाने के लिए कुछ कलाकार यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं शो के होस्ट से। प्लीज वेलकम एंकर मिस्टर अर्जुन बिजलानी। वेलकम ब्रो। थैंक यू सर। सर ह्यूज फैन, कैसे हो? हाय व्हाट्स अप? हेलो हाय। अर्जुन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और आईजीटी होस्ट कर रहे हैं आप। मैं आपको कुछ ऐसे ही राय देना चाहता हूँ। आपके जो शो के जजेस होंगे, उनको आपने ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, ब्रेक हो जाए, लाइट चली जाए, कुर्सी नहीं छोड़नी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सूत्र घूम रहे हैं जो आज के बाद थोड़ा खाली होने वाले हैं। तो
सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि खाली कुर्सी पे तो वो बैठ ही सकते हैं, अगर कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है वो उसके ऊपर भी बैठने को तैयार है। तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए अर्जुन, आप देश के कोने कोने में नया टैलेंट ढूंढ रहे हैं, तो आपके अपने रिश्तेदारों को पता होगा आप IGT होस्ट कर रहे हैं, कभी ऐसे किसी का फोन आया कि अमृतसर वाली बुआ का बेटा है, वो जीप नाक से लगा लेता है, उसको भी ले जाओ कभी? पाजी ऐसे बहुत फोन आते हैं अच्छा कि यार वहाँ इंडियाज गॉट टैलेंट में कुछ करा सकते हो क्या? अच्छा। आप तो किरण जी को जानते हैं, वो तो आपको मना नहीं करेगी। मैंने कहा मैं खुद वहाँ मुश्किल से पहुंचा, तो मुझसे क्या पूछ रहे? तो अर्जुन IGT से आप जो नया टैलेंट ढूंढ के लाए हैं वो प्लीज हमारे दर्शकों के रूबरू कराइए। अब मंच जो है वो आपके हवाले। पाजी सबसे पहले मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि पिछले साल का जो टैलेंट था और इस साल का जो टैलेंट है, मैं इस साल का जो टैलेंट है एक लेवल ऊपर है। तो मैं दिल्ली में गया था, तो वहां पर रात को वो जो अपने ड्रोन्स होते हैं उससे उन्होंने एक करिश्मा कर दिया था आसमान में। 500 ड्रोन जो है एक साथ उड़ रहे थे और जो उन्होंने इमेजेस वहाँ फॉर्म की लाइट्स के साथ, जब आप वो देखोगे, आई एम टेलिंग यू इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव विटनेस्ड लाइव। फिर डांस और कैलिस्थेनिक्स का भी कॉम्बिनेशन देखा, तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो टैलेंट है वो सिर्फ इंडिया का बेस्ट नहीं है, इनफैक्ट वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट है। और ये बात प्रूव करी है मनुराज और दिव्यांश जो पिछले साल के विनर थे, और वॉरियर स्क्वाड्स करके जो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में यू नो नाउ देव रीच्ड देयर, देव रीच्ड द सेमीज देयर। मैं चाहूंगा किसी दिन अभी ऐसा भी हो कि अमेरिकाज गॉट टैलेंट के जो लोग हैं वो कहे कि हमें इंडियाज गॉट टैलेंट में जाना है। वेरी नाइस। तो बुलाइए सर। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा, एक मैजिशियन है करण खन्ना। नमस्ते अर्चना मैम। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? नमस्ते एवरीवन। नमस्ते ऑडियंस, मेरा नाम करण खन्ना है। मैं एक मेंटलिस्ट और इल्यूजनिस्ट हूँ, और आज आप लोगों के लिए मैं आपकी इमेजिनेशन से कुछ बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग करने वाला हूँ। किसको गायब करेंगे आप? सर आपसे ही शुरू करते हैं। अच्छा मेरे से? नहीं सर, आपको गायब नहीं, आप सर प्लीज बैठ जाइए। मैं चाहता हूँ सर आप भी देखें। शुक्रिया जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो सर मेरे पास यहाँ पे 2 फोन है, एक अनिल सर मेरे राइट हैंड में, एक मेरे लेफ्ट हैंड में। कोई भी एक चूज कर लो, राइट वाला या लेफ्ट वाला, जस्ट नेम वन। ये वाला ठीक है, दूसरा हटा दी, इसे अपनी पॉकेट में डाल दो। वी विल यूज दिस। तो मेरे पास एक फोन है, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए। फोन कवर। मैं इस फोन को कवर में डाल दूंगा। कपिल सर आप अपना ये वाला हाथ आगे कर दो, अपना दूसरा हाथ इसके ऊपर रख लो क्लियरली, ठीक है? इस तरह रहेंगे हम। सर आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, मेरे पास यहाँ कुछ कॉइन्स हैं। हाँ जी सर, आप प्लीज इन कॉइन्स को ले लीजिए। सर? हाँ जी सर। इनमें से सर आप कोई भी एक कॉइन चूज करके मुझे दे दो, कोई भी। तो अनिल सर ने ये कॉइन सिलेक्ट किया, सबको दिख रहा है? सर अपना लेफ्ट हैंड आगे कर दो खाली करके, वो वाले कॉइन साथ में रख दो सारे। इस कॉइन को हाथ बंद कर लो अपना और टाइटली टर्न कर लो। बाकी कॉइन्स हम हटा देंगे। कॉइन्स तो एक कॉइन अनिल सर के पास है और फोन कपिल सर के पास है। हाँ जी। अभी कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये कॉइन और ये फोन कनेक्ट होने वाले हैं। जो इस कॉइन के साथ होगा वो इस फोन के साथ होगा। तो अनिल सर इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ आप अपनी इमेजिनेशन यूज करें और इमेजिन करो अपने मन में कि जो कॉइन है वो गायब होने वाला है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, 3 पे आपको इमेजिन करना गायब हो जाए। और अगर ये ट्रिक गलत होती है तो ये सर की गलती है, क्योंकि इमेजिन ये कर रहे हैं। सर 1 2 3 रियली बिलीव कि कॉइन गायब हो चुका है। सर ये सर आपको अभी भी कॉइन फील हो रहा है अपने हाथों में? सर की इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, कॉइन एक्चुअली में गायब हो चुका है। अपना हाथ से टर्न करो और धीरे से खोलो। इफ यू सी दिस, कॉइन का मेटल गायब हो चुका है, कॉइन अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है। बट मैंने ये कहा था कि जो इस कॉइन के साथ होगा वो ही इस फोन के साथ होगा। कपिल सर आपको फोन फील हो रहा है अपने हाथों में? हाँ। अपने सर हाथ हटाओ धीरे से। फोन का कैमरा आपको दिख रहा है? फोन का कैमरा और फोन दोनों गायब हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या बात, क्या बात। So this was just a start. इसे हम एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ है, मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है। आइए। ओह प्लीज, ठीक है सर, ऑसम। ये बॉक्स में यहाँ रख दूंगा। मैं भी इधर देख लूं, मेरी गर्दन। तो सारे कार्ड्स ऑब्वियसली ऑडियंस को मैं दिखा दूं, सारे कार्ड्स अलग अलग हैं क्लियरली। सर आप भी देख सकते हो, ऑल द कार्ड्स आर लिटरली डिफरेंट, ठीक है? आई शफल द कार्ड्स
तो सर अपने दोनों हाथ ऐसे टेबल की तरह रख लो, तो सारे कार्ड्स लिटरली अलग है। मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई भी डाउट रह जाए। तो सर मैं आपके हाथों में आई विल जस्ट कीप ऑन डीलिंग द कार्ड्स। आप कहीं पे भी स्टॉप बोल दो जहां आपका मन हो। स्टॉप ऑन दिस, आपने खुद कहा है, मैं ऐसे टर्न कर दूंगा सीधा। 4 ऑफ हार्ट्स। अगर आप 1 सेकंड पहले स्टॉप कहते तो किंग ऑफ हार्ट्स होता, 1 सेकंड बाद में बोलते तो क्वीन ऑफ हार्ट्स होता। इनफैक्ट ये आपका कार्ड है। इनफैक्ट आप कहीं भी स्टॉप बोल सकते थे। शुरू में मैंने एक बॉक्स रखा था यहाँ पे, इस बॉक्स के पीछे मैंने कुछ चिपकाया हुआ है। सर अनिल सर आप इसे नीचे करके दिखाना चाहेंगे सबको क्या लिखा है? आप कीजिए। ओ तेरी। You will choose the 4 of hearts. यार ये ट्रिक बड़ा खतरनाक है। भाई क्या बात है। बट इस ट्रिक को मैं चाहता हूँ अभी हम और स्पेशल बनाएं। तो सर मुझे इस पे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, जैसा आपने कभी साइन नहीं किया वैसा इस पे साइन कर दीजिए प्लीज। और सर अपना ATM पिन नंबर भी अगर आप लिख दें। कॉमेडी करता है सर आपसे सीख रहे हैं। तो ये अभी बहुत वैल्यूएबल कार्ड बन चुका है, ठीक है सर का 4 ऑफ हार्ट्स आपके नाम के साथ। क्लियरली कहीं भी सेंटर में जा रहे हैं आप, क्लियरली दिख रहा होगा। अभी ऑब्वियसली टॉप पे नहीं हो सकता, ये बॉटम पे नहीं हो सकता, बट वॉच वेरी क्लोजली। अगर बस मैं ये करूं, जो सर का कार्ड था इट जंप्स ऑन टॉप। इसे एक बार फिर से सर 4 ऑफ हार्ट्स। आप आधे कार्ड्स खुद उठा लो एक बार, ठीक है? योर कार्ड गोस ओवर है। ये ऑब्वियसली टॉप पे नहीं है, 6 ऑफ हार्ट्स है। Now, ladies and gentlemen, आप हैरान हो गए अगर इनका कार्ड टॉप पे आ गया हो? ऑफ कोर्स नहीं आ सकता यार, कैसे आ सकता है? इनका कार्ड टॉप पे आ चुका है, इनके ही हाथों में। चेक द टॉप कार्ड। Too good, भाई। Too good। क्योंकि ये नया सीजन है, नया हमें कुछ दिखाना है, तो इस बार जो भी होगा आपको दिखेगा अपनी आंखों के सामने। मैं एक रैंडम कार्ड ले लूंगा, जोकर। सर मैं चाहता हूं आप इमेजिन करो अपने माइंड से कि आपका नाम इस पे लिखा हुआ है। 3, 2, done. And this changes into your signed card and the joker is over there. कपिल सर एक हमारे पास 4 ऑफ हार्ट्स है जो सर ने साइन किया है, और एक हमारे पास जोकर है। दोनों में से एक का नाम लो, 4 या जोकर। जोकर ये दोनों अब जोकर बन चुके हैं। टर्न देम सर। नहीं 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 नहीं। शुरू में अनिल सर मैंने आपको एक फोन दिया था, तो अभी गायब नहीं हुआ। आई थिंक नहीं गायब नहीं। मैं सर ले सकता हूँ फोन? वो फोन शुरू से सर के पास है, ठीक है? यह बहुत स्पेशल हो गया मेरा फोन। अगर मैं अपने फोन को अनलॉक करूँ तो मेरे फोन के अंदर एक कार्ड है। अभी रियल नहीं है ऑब्वियसली, बट लुक ये निकल आता है बाहर। What? ये भी एक 4 ऑफ हार्ट्स है, पर सर मुझे ये नहीं पता कि कैसे इस पे आपका नाम लिखा हुआ है। Oh my God! Wow! So normally I give this card away, but ये मैं रखूंगा। बाजी आधे मर्द जानना चाहते हैं कि बीवियां कैसे गायब होती हैं। मेरी अभी शादी हुई है, ऐसी बातें मत करो। मैम आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू। कैन आई कम टू यू एंड ट्राई समथिंग आपके साथ? Yes, okay. Try Awesome. something. Specify what? Can I try something with you? So मैम यू आर एन अमेजिंग एक्ट्रेस। Thank you. तो आई विल ट्राई कि आपके एक्सप्रेशंस हम रीड करें किसी तरह। तो मेरे पास एक बुक है मैम, मैं चाहता हूँ आप इस बुक को देखिए कि सारे पेजेस अलग हैं। मैं इस तरह आपको दिखा भी देता हूँ कि सारे पेजेस अलग हैं। हम कुछ इम्पॉसिबल करेंगे मैम। मैं आपको एक पेंसिल दूंगा, मैं उधर जाऊंगा स्टेज पे, सब देखेंगे, मेरी आंखें बंद होंगी। आपको बुक कहीं पे भी खोलनी है, किसी भी पेज पे, और कुछ मुश्किल बनाने तो आप एक बड़ा वर्ड सोच लेना, और जो भी आप वर्ड देखो उसे आप अंडरलाइन कर देना और पेंसिल वहीं रख के बंद कर देना। और ये बुक आप ना किसी को दिखाओगे, ना कोई आपसे मांगेगा। आई विल गो ओवर देयर मैम, ठीक है? और मैम जब भी आपने कर दिया जस्ट लेट मी नो। हाँ हाँ कर दिया मैंने। ठीक है? सो और बुक बंद कर दो। एक वर्ड आपके माइंड में है मैम, दिस टाइम प्लीज हेल्प मी आउट। अपने सिर्फ अपने माइंड में अपने वर्ड को इधर इमेजिन करो, ओके? विजुअलाइज करो अपने वर्ड को कि यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एंड आई कैन लिटरली सी इट इन योर आईज। ओके, आई थिंक आई गॉट समथिंग। मेरे पास एक और मार्कर है। मैम अपनी आंखें बंद कर दो 1 सेकंड के लिए। आई जस्ट गॉट दिस। मैम आंखें बंद रखना, लाउडली आंखें बंद करके। व्हाट इज द फर्स्ट अल्फाबेट? सी। Okay, okay. But I think I have an idea, मैम।
मुझे लग रहा है आपको वो चीज पसंद है जो आपने सोची है, बट डोंट से एनीथिंग, जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। ओके सो ये वर्ड मुझे लग रहा है मैम सोच रही है। मैम ने कोई भी बुक ली, कहीं भी खोला, मुझे लग रहा है मैम ने ये वर्ड अपने मन में सोचा है। सबको दिख रहा है वर्ड? जस्ट से यस अगर दिख रहा है। रात के इस बोलना समय नहीं, बोलना नहीं सर, ये एक टाइम second। पे तो ये नहीं सोच सकती। मैम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाउडेस्ट वॉइस, व्हाट इज द वर्ड यू आर थिंकिंग ऑफ? कैपुचिनो। गिव मैम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अमेजिंग ब्रो, सुपर्ब। How did you do that? I'll be out of my job अगर मैं आपको बता दूं। But that's amazing. Karan, this is absolutely amazing because इस किताब में I opened randomly any page और I was searching कि कौन सा word वो 5, 6, 7 लेटर से ज्यादा होगा, and that's the word. But there are so many other words. Thank you so much, ma'am. Thank you. That means a lot. This is amazing. तो ऑडियंस, आप लोग मानते हो ना कि इंडिया has got talent? क्या बात। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.